पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान तनाव इस वक्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है और दोनों के दरमियान जो हम ये वीडियो कर रहे हैं उस वक्त बहुत ही हैवी शेलिंग हो रही है। बॉर्डर पर दोनों तरफ से भारी गोलाबारी हो रही है बड़े तोफाने के साथ। और जो जानकारियाँ हैं वो कुछ इस तरह की है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स ने अफ़गानिस्तान के 7 शहरों पर हवाई हमले किए हैं, जिसके बाद अफ़गान तालिबान की जो फोर्स है उसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ पूरे सरहद पर, जो पाकिस्तान से मिली हुई सरहद है, उस पर बहुत ही बड़े हमले शुरू कर दिए हैं। और जानकारी के मुताबिक इस वक्त बहुत नुकसान हो रहे हैं दोनों तरफ के। जो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया की अगर माने तो पाकिस्तान के सैकड़ों सैनिक यहाँ मारे जा चुके हैं अब तक। जिस तरह की खबरें जो अफ़गानिस्तान के लोग सोशल मीडिया में दे रहे हैं, दोनों तरफ से झड़पें हो रही हैं, चौकियों पर भारी गोलाबारी हो रही है। पाकिस्तान के 5 सैनिकों के मारे जाने की पुष्टि हो चुकी है। इसके अलावा अफ़गान सीमा पर जो चौकियाँ हैं उस पर अफ़गान सैनिकों ने या अफ़गानिस्तान के तालिबान की तरफ से दावा किया गया है कि उन्होंने पाकिस्तान की कई सारी चौकियों पर कब्जा कर लिया है। अफ़गानिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने इस कार्रवाई पर प्रतिशोध जाहिर किया है, गुस्सा जाहिर किया है। तालिबान की ओर से बयान में कहा गया कि तालिबानी बलों द्वारा किए गए हवाई हमलों के जवाब में अफ़गान सीमा बलों ने बहुत सारी पाकिस्तानी क्षेत्र में पड़ने वाली चौकियों पर कब्जे कर लिए और वहाँ भारी झड़प इस वक्त चल रही है। पाकिस्तान सरकार ने भी इस पर अपनी तरफ से कोई जो आधिकारिक प्रतिक्रिया होती है वो नहीं दी है। ये हमले आज रात, इस वक्त जब हम ये आपसे वीडियो कर रहे हैं, कुछ देर पहले हवाई हमले पाकिस्तान ने किए। और यहाँ कुछ इस तरह की भी खबरें हैं सोशल मीडिया पर कि फतेह-2 मिसाइल, 3 फतेह-2 मिसाइल पाकिस्तान ने अफ़गानिस्तान पर फायर किए हैं, जिससे काफ़ी नुकसान अफ़गानिस्तान के अंदर भी हुआ है। वहाँ भी जानकारियाँ ये हैं कि सिविलियंस की भी मौतें हुई हैं। ये झड़पें जो हो रही हैं इस वक्त, वो ऐसे वक्त में हो रही हैं तालिबान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी भारत के 6 दिन के दौरे पर हैं और वो यहाँ भारत सरकार के जो बड़े अधिकारी हैं, जैसे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उनसे मुलाकात हुई है। प्रधानमंत्री मोदी से भी उनकी मुलाकात का कार्यक्रम है। साथ ही और भी बहुत सारे राजनयिकों से उनकी मुलाकात होगी। आज वो बीते रोज़ देवबंद भी गए थे, जहाँ वो स्टूडेंट से मुलाकात उन्होंने की और काफ़ी एक अहम प्रोग्राम था देवबंद में उनका, जहाँ उनका बहुत ही बड़ा वेलकम किया गया। तो ऐसे में जबकि पाकिस्तान को ये महसूस हो रहा है शायद कि अफ़गानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते बेहतर हो रहे हैं, उस सूरत में पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के ऊपर ये हवाई हमले और जो जारहाना हरकतें हैं वो उसने शुरू की हुई हैं। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने इससे पहले ख्वाजा आसिफ ने अपनी संसद में कहा था कि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों पर हमला हुआ तो जवाबी कार्रवाई में नुकसान को नकारा नहीं जा सकता। उन्होंने ये 2 टूक एक तरह से कहा था और ऐसे में ये तनाव बढ़ता चला गया। बढ़ने पर फिर ये 9 से 16 अक्टूबर तक जो आमिर खान मुत्तकी हैं भारत में, उस दौरान जो ये झड़पें हो रही हैं वो कुछ और भी इशारा कर रही हैं कि पाकिस्तान को इस वक्त जो अफ़गानिस्तान के साथ भारत के रिश्ते सुधर रहे हैं, बेहतर हो रहे हैं। क्योंकि भारत में जब तालिबान के साथ जंग चल रही थी अमेरिका और नेटो मुल्कों की, उस वक्त भारत का मीडिया वो पूरी तरह से तालिबान के ख़िलाफ़ था और तालिबान के हुकूमत में आने के बाद भी ख़िलाफ़ रहा। बड़ी खबरें आया करती थी तालिबान के ख़िलाफ़। अब जबकि भारत की सरकार से दोनों मुल्कों के ही ताल्लुकात अब बेहतर हो रहे हैं, ऐसे में मीडिया भारत का भी चुप है, वो कोई खबर नहीं दिखा रहा है। तालिबान को अब नहीं कह सकते हैं आतंकवादी, मगर ये जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान को इससे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है भारत और अफ़गानिस्तान के रिश्ते सुधरने पर। पाकिस्तान के मीडिया से ख़बर हम दिखाते हैं, सुनवाते हैं। 365 प्लस चैनल है,
उसकी रिपोर्ट हम आपको सुनवा रहे हैं, थोड़ी सी सुने। से बिला इश्तियाल फायरिंग, पाक फौज का भरपूर और शदीद जवाब। सिक्योरिटी जरा के मुताबिक अफगान फोर्सेस ने अंगूर अड्डा, बाजोड़, कुरम, दीर, चित्राल और बाराम शाह के मुकामात पर बिला इश्तियाल फायरिंग की। फायरिंग का मकसद खवारिज को सरहद पार करवाना भी था। पाक फौज की जानिब से तेजी के साथ भरपूर और शदीद जवाब दिया गया। जवाब भी अभी भी जारी है। पाक फौज ने अफगान पोस्टों को मौसर तरीके से निशाना बनाया। अफगानिस्तान की मुतअद्दिद बॉर्डर पोस्टें तबाह, दर्जनों अफगान फौजी और खारजी हलाक, तालिबान अपनी मुतअद्दिद पोस्टें छोड़कर फरार, लाशें बिखरी हुई हैं। की दहशतगर्दी को पाकिस्तान का अंदरूनी मसला करार देने की सख्ती से तरदीद। कहा, पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी में मुलव्वस फितना खवारिज के खिलाफ सबूत फराहम कर चुका। पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस गिरोहों को अफगानिस्तान से मदद हासिल है। दहशतगर्द गिरोह